तो भक्ति अपना लो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति रामायण में संतों का संग बताइए, और दूसरी भक्ति में हम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, और चौथी इस श्लोक में आता है कि त्रेता में तीरथ करने से जी। और द्वापर में यज्ञ गवन करने से, सतयुग में सत्य बोलने से। अच्छा। पर तब कलयुग चल रहा है तो कलयुग केवल नाम धारा और समर समर न रत नहीं पा रहा। न यज्ञ करने की जरूरत है, न कोई दान करने की जरूरत है। ऐसा चौपाई का लेख है कि आप भगवान का नाम रटते चले जाओ तो सब आनंद ही आनंद होगा हमारा, उसी में मुक्ति मिल जाएगी। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं आपको एक बड़ा दिव्य और बड़ा सुंदर दर्शन करवाने वाला हूँ। जी हाँ, वैसे तो लगातार संतों का दर्शन करवाते हैं हम, लेकिन आज मैं आपको बरसाना में ही एक ब्रजवासी संत का दर्शन करवाने वाला हूँ, जिनका जन्म स्थान ही बरसाना है। और अपने गाँव में संत बनना और अपने घर को छोड़ना बहुत मुश्किल है। अपवाद के लिए तो बहुत सारी बातें होती हैं कि अपना घर छोड़ दिया, बाहर नहीं गए, जंगलों में नहीं गए, लेकिन अपने ही गांव में संत बन के घूमना बड़ा मुश्किल है। और मैं आज आपको उन्हीं का दर्शन करवाऊंगा, यहाँ कि जो अपने गांव में बहुत सालों से ये प्राचीन स्थान है जहाँ पे खड़े हुए हैं। ये चतुर्भुजी है हमारे बरसाना की, और बहुत प्राचीन स्थान है। यहाँ पर ठाकुर जी के चतुर्भुज रूप में दर्शन भी होते हैं, जो आपको मैंने अपने पुराने चैनल पर कराए थे, लेकिन अभी उनका दर्शन नहीं कराऊंगा क्योंकि दर्शन बंद हो गए शायद अब तक। हमारा उद्देश्य सत्संग है और संतों के जीवन में चल के कैसे अपने गांव में संत बन के रह जाता है, क्या क्या उनकी अनुभव की जो लीला है, उनसे आपको मैं अवगत कराऊंगा। आइए मेरे साथ। ओहो, ये कुटिया है महाराज जी। राधे श्याम। वाह, अरे महाराज जी, जय हो जय हो। वाह महाराज जी, आओ महाराज जी, कुटिया दिखाओ पूरी। वाह महाराज जी, आपकी कुटिया बड़ी सुंदर है, बहुत प्राचीन। महाराज जी तो गिरने वाले सब टूट जाएगा, ये तो करवा रही है पंडित जी, ऊपर से सही करवा दी छत। महाराज जी झुकने की है, टूट जाएगी ये। चढ़ता नहीं है महाराज जी, अंदर अंदर ही। अच्छा, फिर भी बड़ी प्राचीन कुटिया है आपकी। कुटिया में कुछ नहीं है आपके पास? ये हमारी तिजोरी, ये तिजोरी है आपकी, ये तिजोरी है महाराज जी की। वाह महाराज जी, राधे श्याम। आपको कम्बल ले महाराज जी। जय राधे, जय हो जय हो। बड़ा आनंद आया और हम क्षमा चाहेंगे। देखो, वास्तव में ठाकुर जी की लीला है। देखो, हम कितने दिन से प्रयास कर रहे। हुआ क्या था कि आपको बता दें कि कुछ कल भी बताया था आपको वीडियो में हमने कि अन्न क्षेत्र जो चलता है ठाकुर जी का, जहाँ प्रतिदिन 100-150 संत भोजन करते हैं, जिसमें भगवान ने हमको निमित्त बनाया हुआ है, लाडली जी ने, वह डेली संत पधारते हैं। तो दास का उद्देश्य ये रहता है केवल कि हमारे ब्रज में रहने वाले कोई भी संत हो, पूरे ब्रज 84 कोस में, उनको किसी प्रकार का अभाव ना हो। कोई सिलेंडर है, कोई राशन है, कंबल है, कोई जूता, छतरी, मच्छरदानी आदि सेवाएं जो डेली काम में आती हैं संतों के में। तो कुछ दिन पहले उस अन्य क्षेत्र पे कंबल की सेवा हुई थी किन्हीं भक्त के द्वारा। तो महाराज जी हमारे उस समय रह गए थे, तो महाराज जी आए कुटिया, वहाँ अन्य क्षेत्र पे आए, आश्रम पे आज्ञा की कि पंडित जी हम रह गए कंबल से। तो मैंने कहा महाराज जी मैं जल्दी ही प्रयास करूंगा। तो इन बातों को लगभग 8 दिन हो गए महाराज जी। 8 दिन हो गए। 8 दिन से महाराज जी फिर मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन क्योंकि ये शायद आज ही आना था आपके पास, ये आज ही सेवा मिलनी थी। परंतु इच्छा हमारी ये थी कि कंबल तो एक बहाना होता है हमारा सेवा का, इसके बहाने से 2 शब्द एक अनुभव के भी हम ज्ञात कर लेते हैं। आपका जो महाराज जी ये बरसाना आपका जन्म स्थान है, आप यहीं के मूल ब्रजवासी हैं। अपने ही गांव में एक साधु संतों का स्वरूप बना लेना और स्वरूप बनाने के बाद संतों का संग करना, अपना घर छोड़ देना, और फिर लोगों के अपवाद भी होते हैं कि अरे ये तो वही है, ये तो यही घूमता था, ये तो वो। एक आपके शायद मोहल्ला से एक बाबा हो रहे हैं, घेवर में रहते हैं, गोविंद नाम है उनका शायद। वो हमारे परिचित हैं, हम और वो संग संग पढ़े। अच्छा अच्छा अच्छा, एक क्लास में पढ़े। अच्छा, आप साथ साथ पढ़े महाराज जी उनके? तो जब हम अपने ही गांव में, अपने ही जन्म स्थान में संत बनने का प्रयास करते तो नाना प्रकार के अपवाद होते, तो क्या वो सुनने को नहीं मिले आपको? हमको परदेश रही महाराज जी, परदेश? हाँ, शुरू से हम 5 पढ़ करके
और हम चले गए रासलीला में प्रभु। अच्छा अच्छा हाँ, तो रासलीला में रहे अब तक हम जब अच्छा अच्छा। नहीं फिर भी एक अब तो जीवन आपका संतों में हाँ व्यतीत जी होता है। संतों में, और पहले भी संतों में था महाराज जी। हम राष्ट्र मंडली में चाहते थे तो सोना हमारा भानो करता ही रहा जिंदगी अच्छा। से। हाँ, हम घर नहीं जाते थे, यही सोते थे आप? यहीं सोते हैं महाराज जी। और संतों को पूछ लो कितने दिन हो गए, कुछ हनुमान जी में सोए अच्छा। 3-4 साल। हाँ अपना घर होते हुए भी यहाँ पे सोने हाँ, आते थे यहाँ आप? भानोकर पर सोते थे। नींद यहाँ आती है महाराज जी, हम अच्छा। घर नहीं आती। आपको बता दें प्राचीन स्थान है हमारे बरसाना का, इसे बृषभानु कुंड बोला जाता है, चतुर्भुजी का मंदिर है ये। दरअसल यहाँ बहुत समय से संत ही संत रहते हैं। हाँ महाराज जी, आदिकाल से रहे आ रहे हैं। पर कुछ संत पहले गोविंददास थे, उनके बाद गोपाल दास आए, फिर मोहनदास आए, फिर मोहनदास के पास अब ये मनमोहन दास। 4-5 तो हम ही देख रहे हैं, 4-5 पीढ़ी तो। अच्छा। हाँ, शुरू में गोविंददास थे गुट्टे से। गोविंदा साहब चले गए, शरीर हाँ, पूरा हो गया चलेगा, उनका। शरीर पूरा हो गया। ऐसा बताते थे कि एक विचार आता था यहाँ पे, हाँ हाँ और वही। वो गोविंदास के रूप में मानते थे संत हाँ उनको। हाँ, वो पूरा हो गया शरीर बाजार का। हाँ हाँ। एक वृषभ देवता आते थे या ऐसा बताते थे, मैंने सुना बुजुर्गों से हाँ, कि गोविंदास एक बाबा थे चतुर्भुजी आश्रम में, और फिर वो उन्होंने उसका शरीर लिया हाँ, और उसी जगह बैठ के भजन करते थे वो। करते थे। और वो संत वाले स्वभाव थे बाजार में, किसी को मुंह नहीं हिलाते। हाँ हाँ, बाजार में जाते थे वो। बहुत तगड़ा शरीर था, बहुत तगड़ा शरीर था। देखते ही डर लगा हुआ आदमी को, पर किसी को आज तक मुंह नहीं हिलाया। और बाजार से लड़ने में हटे नहीं किसी से, कोई आ गया तो हटे नहीं। तो अब आप प्रसादी वगैरह यहीं पाते हैं सब, मतलब घर नहीं पाते? नहीं, घर से कोई हमारा ताल्लुकात नहीं है, कोई संबंध नहीं है घर से? कोई संबंध नहीं है। माता राम है हमारी, तो वो मैया है अभी? हाँ मैया है अभी, इसलिए हम जाना पड़ता है महीना 2 महीना में। अच्छा, मैया का हालचाल लेने। शाम में मिल जाए, नहीं तो बाजार में ही अच्छा कीर्तन में आवे शाम के समय, तो मैं बैठी रहे कीर्तन तो ना हुआ। अच्छा, तो वहीं मिल लेते हैं आप? दर्शन है जहाँ है, कर दर्शन जय सिया राम, चले आते हैं घर। हम बहुत दिन है ये पंडित। अच्छा। लड़के की शादी की चर्चा चली, जब ही हमने छोड़ दिया घर। अच्छा, ना चलो, तो अब उनका कोई दबाव नहीं आता घर पे आ जाओ? कोई दबाव नहीं है। कोई दबाव नहीं है? ना, वो हमसे फ्रंट रहते हैं। तो प्रसादी वगैरह की व्यवस्था कैसे होती है आपकी? नहीं महाराज जी, शाम को तो आपके यहाँ से ले अरे हमारे यहाँ कहाँ है महाराज जी? वहाँ से आ जाते नहीं तो ले आते। और पर दिन में महाराज जी भानु कर काफी भंडारे आदि मतलब इन पे ही निर्भर है वैसे? इन पे ही कोई निर्भर है प्रभु। घर से नहीं, कोई क्या भोजन घर से आ रहा हो आपका कभी? कोई ताल्लुकात नहीं। और पता लगा लो ना। नहीं, हम क्यों पता, हम देखते हैं ना, हम तो महाराज जी कैमरे पे चल रहे हैं, इसलिए आपसे मुंह से कहलवा रहे ना कि मुझे सब कुछ पता है। बिल्कुल नहीं महाराज, और पूछ लेना तहकीकात करके कि मैं घर नहीं जाता हूँ कोई महीना 15 दिन 2 महीना में। तो डोकरी की इच्छा बड़ी बढ़िया है, चलते हाथ पाँव में। तो महाराज जी आपने ब्रज में रह के, यही जन्म लेके और इसी गांव में जो जीवन अपनाया, ये संतों का जीवन बोलते हैं इसे, साधु सन्यासियों का, कि अपना घर छोड़ दिया और संतों में पूरा जीवन बिता दिया। तो क्या भजन हम घर में रह के नहीं कर पाते? महाराज कर तो लेते, पर भजन घर में उसका ही होता है जिसकी नारी होती है। अच्छा अच्छा। गरुआ पड़ुआ आदमी घर में भजन नहीं कर सकता है कभी भी। तो हम शादी, आपने विवाह भी किया नहीं? नहीं, हमने कभी जानते भी नहीं क्या रीति रिवाज हो रही है विवाह की महाराज जी। हम झूठ नहीं बोले, कैसे बारात जाती है, क्या होता है। अच्छा। बारात तो हमने करी बचपन में एक आध, पर हम महाराज जी भाई की बारात में भी नहीं गए हम। अच्छा। हाँ, अब लड़के की शादी हुई थी 4-5 साल पहले, भाई के लड़के की? हाँ, वो आया, वो निमंत्रण भाई चलो। मैं नहीं, हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, शादी है, तुम गृहस्थी अपना करो, कार्यक्रम करते रहो, हमें बड़ी खुशी है। मैं हमें क्या मतलब है, संजो करके। हमारी लाडली जी के विषय में कोई ऐसा अनुभव आपको हुआ आज तक कि संतों के संग में, आपने बड़े बड़े संतों का संग किया है और आप संतों जैसा जीवन भी जिया है आपने? और मैं तो आपको बच्चा हूँ, खैर आप मुझसे परिचित हैं अच्छी तरह कि मैं किस परिवार से बिलोंग करता हूँ, क्या मेरा स्वभाव है, आप मुझे देख रहे हैं बचपन से ही। दिन से देख रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मेरा कोई ऐसी सोसाइटी भी नहीं है जो गलत व्यक्तियों के साथ में बैठता हूँ कभी। बढ़िया सब। हाँ, तो लेकिन एक मैंने जब ये बीड़ा उठाया है संतों की सेवा करने का, तो इसे करते करते कहीं ना कहीं ऐसी अतृप्ति सी रहती है मेरे अंदर कि यार ऐसा ना हो कि तुम भजन नहीं करते हो, मैं भजन नहीं कर पाता। मत करो भले, वो तुम्हारा भजन नहीं चल रहा है महाराज जी। ये भजन सबसे तगड़ा भजन है। ये भजन तो यही प्रसंग वो उसमें आता है महाराज जी, वो अमरीश का। वो बहुत दान दक्षिणा करते थे, पर मन को शांति नहीं मिलती थी।
तो एकादशी मैया का प्रादुर्भाव वहीं से हुआ है, ऐसा बताते हैं हमें। हाँ, राजा अम्बरीशी दुर्वासा ऋषि का वृतांत आता है। हाँ, वहाँ से हुआ है। तो वही प्रसंग है। तो आप तो शांति मिलेगी आपको, कभी मिलेगी। संतों के बीच में रह के ऐसा कोई अनुभव हुआ हो आपको कि भाई गृहस्थ में रहते हुए जीव को क्या करना चाहिए? कोई सहज उपाय ऐसा कोई कि भाई ऐसा करे तो काम चल सके? देखो पंडित जी, अपने बच्चों की परवरिश करो, पढ़ाओ लिखाओ, ब्याह शादी सब पर हो जाए जैसी है ना, ये गृहस्थ का धर्म है। अंत समय में चौथेपन में अपने माला ले लो, भजन करो। लेकिन और जब ये तो आपका भजन चल रहा है। नहीं, मेरा तो चल रहा है, हम संसार के समस्त लोगों की बात कर रहे हैं इस समय, क्योंकि मैं तो चलो ये अन्य क्षेत्र की सेवा में निमित्त बन रहा हूँ, लेकिन जो भक्त और भी होते हैं हमारे, जो महाराज ये वीडियो चल रहा है ना, इसे केवल भक्त लोग देखते हैं, ऐसे संसारी कोई नहीं देखेगा। महाराज जी तो ऐसा बताते हैं कि वो एक श्लोक में आता है कि त्रेता में तीरथ करने से जी, और द्वापर में यज्ञ गवन करने से, सतयुग में सत्य बोलने से। अच्छा, पर तब कलयुग चल रहा है, तो कलयुग केवल नामधारा और समर समर न रत रही पा रहा। न यज्ञ करने की जरूरत है, न कोई दान करने की जरूरत है। ऐसा चौपाई का लेख है कि आप भगवान का नाम रटते चले जाओ तो सब आनंद ही आनंद होगा हमारा, उसी में मुक्ति मिल जाएगी। सबरी से सब लोग घृणा करते थे कि वे अधम जाति की है, पर प्रथम भगवान उसी के यहाँ गए थे महाराज जी। और बड़े बड़े ऋषि थे, उनके यहाँ तो बाद में गए, पहले सबरी के यहाँ गए थे। सबरी के यहाँ पे गए थे। तो वहाँ भक्ति का नाता है प्रभु के यहाँ, ना उनका कोई भाई है ना कोई कुछ है, कोई पैसा वाला हो, कोई गरीब, ऐसा कोई संबंध नहीं, भक्ति का नाता है। तो भक्ति अपना लो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति रामायण में संतों का संग बताइए, और दूसरी भक्ति में कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, और चौथी भक्ति में गुण गण करे कपट तज गान। अनुगान का गुणानवार गाते रहो, ये भी भक्ति है। हरे राम राम लक्ष्य लग रहे, और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है महाराज जी, जो गुरु दीक्षा देता है, मंत्र देता है। और षडदम शील व्रत वह करना, जैसे आप शील स्वभाव से रहते हो, ये भी भक्ति बताइए राम। सातम समोय जग देखा, सबको समान समझे, ये नहीं ये गरीब है, ये बुरा है, ये भला है, अपने में नहीं देखे, पराये में दोष नहीं देखने दिए, दोष तो अपने में देखे महाराज जी, दूसरे में क्या दोष देखे। कई भाई ऐसा दोस्त तो अपने में देखने वास्तव में। सातम समोय जग देखा, मोती संत अधिक कर लेगा, संत को अपने से थोड़ा अधिक मान लो, चाहे कोई रूप में पर भेष है। मोती संत अधिक कर लेगा, आटव जता लाभ संतोषा, जितना मिल जाए उतने में संतोष है भाई। हमको 20 मिल गए, 10 बहुत है भाई, तो वो संतोष सब धन दूध समान, जब संतोष आ जाए, ये भी भक्ति बताइए। और नवम सरल सर छल मम हीना, मम भरोसे ये हरस न दीना, नौवीं भक्ति है। छल कपट से नहीं, निर्मल जन मन सो मुझ पावा, मुझ कपट छल चित न भावा। ठाकुर जी ये भी कह रहे हैं कि भाई निर्मल जन है, जिनका स्वच्छ मन है जैसे माखन के समान, तो वही जन मुझको प्रिय लगते हैं। तो महाराज ये 9 भक्ति है, ये रामायण में सबरी को बताइए भगवान राम। तो माँ भी प्रसंग कर दिया, सबरी मैं तो अधम नारी हूँ, मुझसे सब लोग घृणा करते, मेरे हाथ का पानी भी नहीं पीते महाराज। बोले अधम ते अधम अधमत नारी, तनु में मत मत गंवारी, तनो मेरी मंद बुद्धि है और नीच जाति की। तो कह रघुपत सुन भामिन बाता, और मानो एक भगत का नाता। तो भामनी मेरे यहाँ न जाति का नाता है, न पात का नाता है, मेरे यहाँ भक्ति का नाता है। तो भक्त है, ठाकुर जी जाति नहीं देखते महाराज। हर का वजह से हर का हो, जात पात पूछे नहीं कोई। ठाकुर जी के रंग में रंगवाया तो वो जात पात नहीं होती है, वो नहीं देखते, जात पात का भी नहीं देखते, नहीं देखते। अच्छा टकसाल में तो पूछते हैं महाराज जी, जैसे संतों की टकसाल में। हाँ, अच्छा, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि प्रेम पट, गुरु पट, योग पट, तो ये से पूछते हैं ना, तो आपका सब नाम क्या है, तो वो प्रेम पट अपना नाम पूछ रहा है, योग पट गुरु का नाम पूछ रहा है। अच्छा, हाँ, ये सब टकसाल की बात है महाराज संतों की सभा में। और क्या, जब भी तो दक्षिणा देते हैं कम में, अब ये टकसाल पूछी जाएंगी। अच्छा। बता दिया तो ठीक है, नहीं तो अपनों बैठो भोजन करो और जाओ, दक्षिणा नहीं। अच्छा, हाँ, लंगोटी में कह धागे नहीं बता पाएंगे, जब कोई संत कोतवाल ना बता पाएंगे तुम्हारे भी। अच्छा। हाँ, मैं कहाँ है, मैं पसंदार हूँ, तुम भी पसंदार ना बोल महाराज। प्रेम पट और योग पट का अर्थ क्या होता है पूछना, तो माधव दास लपर लपर करता है। तो कल परसों के बच्चा है, हमने देखे महाराज जी,
गुरु के साथ ना आवे लेके, पर हम तर्क नहीं लड़ाते ना बदमान बन। महाराज जी एक मेरे अंदर प्रश्न है छोटा सा। हाँ हाँ आपने कहा भक्ति करनी चाहिए, नवदा भक्ति का बड़ा सुंदर आपने सुनाया कि ऐसे नवदा भक्ति को जीवन में उतारो तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, सब जवाब है इसमें। सब, हाँ सब है। किसी के दोष मत देखो, संतों का संग करो, मेरे मंत्र में विश्वास करो, छल कपट को त्याग दो, गुरु में विश्वास करो। नवदा भक्ति आपने बताई, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं जब पृथ्वी पर अत्याचार और अनाचार होते हैं तो उस समय वो सत्ता काम क्यों नहीं करती, हो करती हो तो कैसे करती है। मतलब बांग्लादेश में महाराज जी हमारी छोटी छोटी बच्चियों की निशंस हत्याएं हो रही हैं। मैं बोल नहीं सकता, कैमरा चल रहा है, इतना अपराध हो रहा है हमारे सनातन के ऊपर। तो वह ठाकुर जी की भूमिका क्या होती है, मतलब ये क्यों हो रहा है, सब कुछ कैसे हो रहा है। महाराज जी अभी देखो धर्म का और पाप का पल्ला बराबर चल रहा है, समझ रहे हो। जिस दिन पाप का पल्ला भारी हो जाएगा उस दिन भगवान कल की अवतार लेने जरूरी, तो सब विनाश होगा हमारा। पाप का पल्ला भारी कैसे होगा, इतने से ज्यादा पाप क्या होगा। नहीं अब जैसे धर्मात्मा आप जैसे अब है ना पृथ्वी पर, तो वो भी बराबर कर रहे हैं महाराज जी, उनके यज्ञ चल रहे हैं, हवन चल रहे हैं। तो हमारी वजह से अपराध हो रहे हैं, हमको मर जाना चाहिए, कम से कम पाप जल्दी बढ़े और तुरंत नाश हो जाए। नहीं, रावण के अत्याचारों से जब पृथ्वी अकुला गई थी, जब तो नारायण का अवतार हुआ भगवान का। रावण के बराबर तो अत्याचार नहीं हो रहा है। नहीं, हाँ वो तो बात मानी, पर जब पहाड़ लगा दिया संतों को मार मार के, अभी संत तो कोई मरी नहीं रहे, बता। तो अभी महाराज जी पाप कुछ कम हो रहे हैं, अब हमको तो लग रहे हैं ज्यादा, कि हमने देखा नहीं है, आपने हमने तो पाप देखा नहीं, न रहे ऐसे संग में, हमने तो कभी चेती नहीं मारी है महाराज जिंदगी में, इतने बड़े हो गए। तो महाराज वहाँ ऐसे लोग रहते हैं कि वो कसाई हैं, वो नहीं जानते हैं। मैं देखता हूँ महाराज जी खून खोल जाता है देख के। हाँ बिल्कुल खून खोलेगा। बच्चों के साथ रेप जैसी घटनाएं हुई है वहाँ, बता इतना भीभत्स दृश्य के देख के माइंड खराब हो जाता है कि ठाकुर जी क्या हो रहा है। अभी सजा भोग रहे हैं महाराज जी, करने वाले जेल में नहीं है, आशा राम है, राम रहीम है, ये सब पहुंचे हुए तो संत बताते हैं इनको लोग बाग, तो बता भोग रहे हैं कि होगा दंड तो भोगना पड़ेगा महाराज जी। कर्म अगर बुरा किया है तो वो भोगना जरूरी है, चाहे हम हुए तो कोई हुआ भाई, तो ये भोगते हैं सब महाराज जी जो कर रहे हैं। लेकिन ये छोटे बच्चों के साथ अपराध हो रहा है, ये लोग ये ऐसा होता है महाराज जी, पहले उन्होंने वो करके आए हो उनके साथ, ये बदलाव होती है महाराज जी, पहले जैसे करके आए हो। अब भीष्म पितामह की बात आती है कि उस बाणों की सैया पे ही रहे, कितने दिन रहे थे महाराज जी, हम तो इतना तो मालूम नहीं है, पर बताते हैं अंतिम समय में तो वो भी एक उनको श्राप लगा हुआ था, बताते हैं 100 साल की, तो भाई देखा उन्होंने सैया पे। हाँ हाँ, तो महाराज जी उनको 100 साल की याद थी, बताते हैं कि 100 साल तक की याद थी, 100 जन्मों तक, 100 जन्मों तक, 100 जन्म लिए, उससे आगे नहीं थी याद। तो उससे आगे का वो पाप था कि वो राजकुमार थे, तो दमई पड़ी थी रास्ते में, बाण से उठा करके उन्हें फेंक दिया, तो वो करील पर जा करके गिरी। अब ऐसे धीरे धीरे उसके कांटे लगते गए तो उसका दम टूटता गया, बहुत दिन में जाके वो समाप्त हुई, इतने दिन में उनका प्राण टूटे। बता में भीष्म पितामह, वैसे इच्छा मूर्ति थी उनकी, ऐसा वरदान था उनको। हाँ, पर नहीं भोग करके ही मरे उसको पाप, तो ऐसा हो जाता है, पाप में पुण्य हो जाता है, पुण्य में पाप बन जाता है। हमारी लाडली जी कैसे प्रसन्न हो हमसे, कोई ऐसा सहज उपाय है जो हमारे किशोरी जी प्रसन्न रह जाए। किशोरी जी के तो दर्शन करते हैं महाराज, आप उनके सेवक हो सब, आपसे बढ़कर है ही कौन बरसाने में राधा रानी के, तो हाँ आप तो बिल्कुल अच्छा रहो महाराज जी, उनसे ज़्यादा प्रसन्न था, हमसे ज़्यादा तो आप ही जानते होंगे राधा रानी। नहीं प्रभु आप पहुँचे हुए हो, हम तो भाई अब धीरे धीरे हमको तो बोध हुआ है, आप तो शुरू से पैदा गुरु घर में हुए हो। हाँ तो महाराज वो गुरु घराना पहले चाहिए आपका। अरे ना ऐसी बात नहीं है, हमारे जैसे लाखों लोग अभी विषयों में मस्त महाराज जी, राधा रानी की कितनी कृपा है, जो सोचा है वो हो गया महाराज जी। हमने देखो झूठ नहीं बोलते, हमने ऐसा सोचा था कि ऐसा होना राधा रानी, तो ऐसा हो जाता है। हाँ ये प्रैक्टिकल किया है, उनसे अरदास करो तो हो जाता है। अच्छा यहाँ प्रसादी बनती है दिन में कभी कभी, अगर यहाँ पा सकते हैं तो आप, जैसे कहीं भंडारा नहीं है पूरे दिन में कहीं, हाँ ऐसा यहाँ पा लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल यहाँ पा लेते हैं, पा लेते कभी कभी, हाँ नहीं होता है। या और भी कोई संत बाहर से आया तो उसे पा देते हैं। हाँ वो तो पाते हैं यहाँ संत के लिए, तो अयोध्या से आया, कहीं से आया, दोपहरी में तो रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था। अच्छा हाँ महाराज जी ऐसा जरूरी, प्राचीन आश्रम। हाँ संत की सेवा नहीं होगी तो फिर क्या फायदा है, या किसके लिए। संत और ब्राह्मणों की सेवा तो है, गौ सेवा तो नहीं तो सेवा है। और झाड़ू तो बार लगवा रहे हैं ना, हमने मना किया था
मैंने कि भाई हमें है यहाँ पे, हम लगा दे करेंगे झाड़ू की क्या बात है। और लाए कि परेशान होते, बोला वो मेंबर है ना, मैं भी ये तेज इच्छा नहीं पहले ही लगाते आए भाई, सदियों से लग रही झाड़ू है। तो बरसाना के बहुत लोग लगाते हैं, इसमें ये दरवाजे साइड में देखा हाँ कि 12 मास बता, 12 माह झाड़ू लगावे साहब। बहुत सेवा करी उन्होंने, बरसाना के बहुत लोगों की निष्ठा जुड़ी हुई है यहाँ हाँ बहुत, वो तो यहाँ भी झाड़ते हैं और हनुमान जी का फिर यहाँ से। हाँ 3 जगह झाड़ते थे। भगवान सिंह है, हाँ, भगवान सिंह है उनका नाम। मिलते हैं वो अच्छे भावुक हैं बेचारे, हाँ, खूब कीर्तन सेवा करते हैं संतों की। कीर्तन में भी गाते बजाते हैं, प्रेमी है। अभी महाराज ने तो बाजा है मेरा, देखो ये रखा, मैं तो कोई नहीं होता तो मैं अपना गुनगुनाने लग जाता हूँ महाराज जी। अच्छा अब वो जो कह रहा हो आज रात की कीर्तन है हमारा मुर्शीस में। अच्छा, मोड़ से तो पल्सों के पास। हाँ जो कह टेम्पो में जाएंगे और 4 बजे आ जाएंगे। अच्छा 1100 रुपये तुम्हारी बजाइए महाराज जी, बाजा बजा देना तुम। महाराज जी बड़ा अच्छा लगा। और तो वो भी आ जाते हैं प्रेमदास जी, सुबह सुबह कीर्तन हो जाता है थोड़ा बहुत हमारा, भोला आ जाता है। अब कोई गया हुआ नहीं तो आज वो ढोलक है उसके पास। सुबह रोज कीर्तन करते हैं हाँ आप? महाराज जी हम सुबह, यही? हाँ सुबह शाम अच्छा, जरूरी रोज है। कीर्तन होता है? हाँ रोज 8 बजे 7 बजे, जैसे आरती खत्म हुई अच्छा उसके बाद कीर्तन शुरू। अब तो ये उगाई फुगाई में लगे हुए हैं कीर्तनिया, नहीं वो भी करते हैं गांव के ही। कन्हैया वाली मंडली? हाँ कन्हैया यही को तो चेला है, गुरु जी को चेला है। अच्छा हाँ, पूरे गांव में करते हैं कीर्तन। हाँ हाँ तो वो ही करता था ना, और हम भी आ जाते हैं, हमारे मोहल्ला के एक आध ढोल का भोल का भी आ जाओ। बढ़िया है महाराज, ठाकुर जी को नाम तो ले नाम जरूरी है, और काय को संत भये हम ठाकुर जी को नाम ना लेंगे तो पंडित जी हमें कोई महल बनाने को, हमको भात भरने कोई को। हाँ ठाकुर जी की तो जरूरी, भजन करना तो हाँ, जब जरूरी। चोला ओढ़ ही लिया है तो कम से कम काम भी कर लो। ठाकुर जी को धोखा क्यों दे हम, और दिखा भी थी हम बन जाएंगे, भजन तो करें ना कोई क्रम नियम कर्म करें तो क्या फायदा। अब 4 बजे महाराज जी सब खड़े हो जाते हैं। अच्छा सुबह सब हाँ 4 बजे तो नाडो के टन सब आरती में उपस्थित। अच्छा हाँ 5:15 बजे आरती शुरू, नाडो भैया भैया की चांदी हो गई सब टन, फिर आरती कर ले भैया अंधेरे में, दिन नहीं निकलना चाहिए, अंधेरे में सब काम हो जाए। चाय बनी, कुछ भगत आ जाते हैं काम के, पी के भैया जाओ अपने करो काम। हाँ शाम को भी समय से होती है महाराज जी, दोनों वक्त मिलने आरती शुरू। अब तो मंदिर बंद हो गया होगा? हाँ अब तो बंद क्या बज रहे हैं? 1 बज रहे हैं। हाँ तो महाराज जी अब बंद होगा, 4 बजे खोलेंगे। हाँ क्योंकि नियम यहाँ अच्छा है, मुझे पता है, अकारण नहीं खोलते। अकारण नहीं खोलेंगे महाराज जी, अब 4 बजे खुलेगा मंदिर। और सेवा सब चल रही है, गौ सेवा चल रही है महाराज जी। तो गौ सेवा कैसे चलती है महाराज जी यहाँ? गौ सेवा जगह भगत जगत खरड़ दबाते हैं, चून आता ही है अपने साल आप को भर। दिला गया। हाँ नहीं साल भर में उगाई हुआ कर लेते हैं गांव की, अच्छा अच्छा तो हो जाता है 60-70 मन अनाज अच्छा, आ तो जाता मतलब है गेहूं। यहाँ से लेने जाते हैं? नहीं वो गुरु जी जाते थे हमारे कार लेकर के, तो एक संग में रखते थे, कार में पटके 4 बोरा ले आए, फिर चले गए, फिर ले आए, ऐसे उससे गौ सेवा हो जाती है। उससे गौ सेवा। फिर अपने जन्मभूमि में जाते थे महाराज जी, अच्छा वहाँ कम से कम 2-1.5 लाख के गेहूँ खरीद। यही महाराज जी जो अभी कल परसों चले हाँ गए? शरीर पूरा हुआ है। हाँ, वही क्या नाम था इनका? मनमोहन शरण। मनमोहन शरण जी। हाँ सखी संप्रदा में है ना वो। हाँ तो शरण जो लगती है महाराज जी। अच्छा हाँ नहीं दास लगे पीछे, अच्छे महात्मा थे। बढ़िया महात्मा है, उनकी तरक्की है सभी है। हाँ हाँ मैं मिला हूँ, उनका वीडियो है मेरे पास, एक वीडियो बनाया था उनका मैंने। हाँ वही हमारे गुरु थे। अच्छा वही गुरु थे आपके मनमोहन शरण जी? हाँ हाँ वही, उन्होंने दिखे नहीं। वाह बन नहीं तुम्हें बुला लियो नारे, तुम्हें नारे ही चला हुआ यहाँ थे। अच्छा 6 साल नारे रह के आया हूँ मैं। अब अच्छा नारे में जो बाबा फलारी बाबा का मंदिर है ना गांव में, हाँ हाँ जैसे हाथी थे तुम आओगे स्वामी पर है यहाँ हाथ पे, हाँ हाँ। तो 22-23 बीघे जमीन है बाकी नाम। अच्छा तो मैं 6 साल रहा महाराज। अच्छा अब मेरा माते गांव के तो मेरी भगत है गई मेरी। मैंने की बहन के पैसा को तुम ले रहे हो, 7 लाख रुपया ठाकुर जी का जमा है, खेत का पैसा, मंदिर टूट फूट रहा है, बिजली भी खराब पड़ी है, न बहन जो इन्वेटर चल रहा, तो पैसा तुमने धर रखा है किस लिए भाई, उसमें लगाओ, हमको मत दो और लगाओ तो मंदिर में भाई ठाकुर जी का पैसा। वो अपनी इच्छा से लगाते हैं, तो हमने कि तुम्हारी इच्छा चलेगी तो हम चले, पुजारी करो अपना दूसरा।
छोड़ा पलारी बाबा ने फिर बुलाया हमको नारे बारे ने। लाली बाबा अच्छे संत हैं। हाँ, उन गांव के ने बिल्कुल तारी दे दी, फिर मैंने मैं बुलाया, फिर मैंने डबल मोड़ दे दी तारी। अब मैं 2 संत हैं महाराज जी, वो सेवा कर रहे हैं, मैं जाता हूँ, तुमसे झूठ बोलूं। अब मैं शाम को जाऊंगा तुम्हारे यहाँ पंगत करा के डायरेक्ट वहीं पहुँचूंगा नारे महाराज जी। अच्छा, डेली डेली। और वहाँ से लौट करके जब आऊँगा मैं कम से कम 8:30 बजे। अच्छा, मैं जाऊँगा जंगली के नगरा रूपनगर होके। हाँ है रास्ता। ना चिकसौली है किला को लिया के वापस। फिर उनकी व्यवस्था देखनी पड़ती है ना, मत सामान है कि नहीं, सामान यहाँ से मूला मोदी के यहाँ से पहुँचाना पड़े मुझे। अच्छा, हाँ, दाल है, चावल है भाई, भंडारी तो है नहीं महाराज जी, वहाँ से कौन आएगा। अब ऐसे कोई संत आपकी दृष्टि में हो जो बाहर रहते हो, मुझे याद आ गया है कहने के लिए, आपको लग रहा है कि एक संत वहाँ रहते हैं उनको ये, तो आप मुझे आज्ञा कर सकते हैं। तो बता, किसी को राशन पहुँचाना हो, कंबल पहुँचाना हो, या किसी को मच्छरदानी पहुँचाना, तो मुझे आप आदेश कर देना। जरूर महाराज कि कोई संत रहते हो तो मुझे आप कभी भी आदेश कर देना। आपके पास नंबर है भैया का, हमारा भी नंबर आपके पास है, कभी भी आप आदेश कर देना। जरूर महाराज कि लाला, अब मैं तो आपको बच्चा हूँ, कि लाला तू यह सामान बाकू दिया, वो संत वहाँ पे रहने तो मैं दिया। हाँ, वो जंगल में है, बियाबान में गाय पालते हैं वैसे। अच्छा, तो उनका एड्रेस हमें दे देना आप। जरूर। तो कैमरा पे तो लेंगे नहीं उनका एड्रेस, नहीं, वो आपको जाना पड़ेगा, मैं चलूंगा। आप हमें शाम को बता देना आ जाके, तो हम कल उनकी सेवा कर देंगे। जरूर। ठीक है भगवान, आप प्रसादी पाया, क्योंकि आपका समय है। हाँ महाराज, ठीक है, जय श्री राधे। दंडोत महाराज, श्री राधे, श्री राधे, जय राधे।